आजादी, तानाशाही से आजादी। राष्ट्रवाद का चूरन दे करके पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पेपर लीक से आजादी चाह रहे हैं। हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम लोग अपने आप को कॉकरोच नहीं बनाना चाहते, ये सिस्टम हमें कॉकरोच बनाना चाहता है। देश का युवा हताश है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी पार्टी ने किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर भविष्य देख रहा है युवा। 17 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर, कोई मंत्री कोई विधायक किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा। ऊपर से शिक्षा ये जो रक्षा मंत्री उनका बयान आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देगा। इतनी अहंकारी सरकार अभी किसी ने नहीं देखी। ये बहुत दमन कर रही युवाओं का। हम सवाल अगर नेता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? युवाओं को केवल झुंझुना मिला। देश का युवा अगर आवाज उठाएगा तो उसको कॉकरोच घोषित कर दिया जाएगा। देश का अगर किसान आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दिया सरकार ने। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में है, ये दिया सरकार ने। 90 से 100 पेपर 12-13 साल में लीक हो गए, ये दिया सरकार ने। हाँ जी, कहाँ से आए? मैं लखनऊ का ही हूँ, रहने वाला। लखनऊ के जी। संविधान की कॉपी लेकर दिखाइए जरा, क्या नाम है? चंद्रकांत गौतम। कॉकरोच है क्या? कॉकरोच हम यूथ हैं, और जो यूथ की आवाज उठाएगा कॉकरोच है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि वो यूथ की आवाज उठाएगा। दीप के पहुँच गए, समर्थन कर रहे हो? जी समर्थन छात्रों के हक में हम। हाँ, उन्हीं के साथ आए हैं क्या? जी नहीं, अलग से आए? हम लोग उन्हीं का समर्थन करने के लिए आए। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, मैं दिल्ली भी जाने वाला था लेकिन वहाँ जा नहीं पाया। अच्छा। समर्थन करने हैं कॉकरोच का ये आंदोलन नहीं है। अभी तो दीप के अभी तो नारे लगा रहे हैं। दीप के आए हैं, लेकिन यहाँ केवल स्टेट का जो है, केवल यूपीएसआई के अभ्यर्थियों का, नेपाल के अभ्यर्थियों का मामला। बिल्कुल, यहाँ मुद्दा डाइल्यूट हम लोगों को नहीं करना है। कैसे आ गए वो अपने से आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। हम लोग देखिए उनका मुद्दा तो उनका भी पेपर लीक का ही है, मुद्दा वही है। ये मैं नहीं, देखिए मैं यूपीएसआई हो, दोनों ही छात्र हैं भाई। अभी हमारे भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब वो आए हो गलत मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। वो अभी कहीं कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसमें क्या गलत? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एक है तो क्या गलत है? कैसे वो मुद्दे डाइवर्ट करते हैं आप बताइए। अभी तक क्या डाइवर्ट किया? देखिए दिल्ली में 17 लाख नीट के युवाओं का मौका था। इतने बढ़िया मौके को वहाँ आजादी किनारे लगवा रहे हैं। ठीक है, अदर इशूज के आजादी की नारे क्या गलत है? आजादी किनारे लगे थे। पेपर लीक से आजादी चाहिए हमको, पेपर लीक से आजादी चाहिए, पेपर लीक से आजादी भाई, पेपर लीक से आजादी। आराम से बात करिए, आराम से आजादी, तानाशाही से आजादी। मैम, अभिजीत दीपके जी इशूड़ा का मुद्दा उठा रहे हैं जो हम लोग के लिए हित के लिए है, और नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, यूपीएसआई का मुद्दा उठा रहे हैं। आप भारत डायवर्ट मत करिए प्लीज। आजादी का जवाब सुनिए, आजादी के नारे का जवाब सुनिए। पेपर लीक से तानाशाही आजादी चाहिए। आजादी के नारे का जवाब दीजिए। मैम, पेपर लीक से आजादी, तानाशाही से आजादी, रोजगारी से आजादी, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रवाद का चूरन दे करके पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पेपर लीक से आजादी चाह रहे हैं। कौन बताइए? हम राष्ट्रवादी नहीं है, आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए आए हैं लोग। ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का है, और सारे लोग पेपर लीक का विरोध करने के लिए आए हैं और उसके समर्थन में आए हैं। इनके जैसे लोग पानी है क्या? अगर कोई ये कह रहा है कि पेपर लीक से आजादी चाहिए तो गलत क्या है? क्या गलत है भाई साहब? अगर वो पेपर लीक की आवाज, मैं बताऊं क्या गलत है। देखिए, स्टेट का एग्जाम है, ठीक, हमारी जो जवाब है वो पुलिस पोस्टर तो लगा है। आप एक छात्र हैं, सुनिए, दूसरे छात्र का समर्थन नहीं, मुझे उससे कोई समस्या, और किसी पेपर लीक का समर्थन नहीं। आप उसका विरोध नहीं करें, और दूसरे पेपर लीक का विरोध नहीं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनो। इंडिया है, यूपी नहीं, ऑल इंडिया, नॉट यूपी, ऑल इंडिया। हाथ में संविधान उठाना पड़ गया भाई साहब, हाथ में संविधान उठाना पड़ गया। मैं जवाब दे रहा हूँ। नॉट यूपी, ऑल इंडिया मैम, नॉट यूपी, नॉट बिहार, ऑल इंडिया। बात ये आजादी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पेपर लीक से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, तानाशाही के खिलाफ आजादी, इस आजादी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या बुराई हो गई आजादी करने के लिए? कॉकरोच है मैम, कॉकरोच अगर हमारे हम लोग यूथ है, हमारे ना हड्डी है ना मांस है। हम लोग कॉकरोच एक दम है जो हमारे सीजे इतने बड़े पोस्ट लोग ये कह रहे हैं। बताइए, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि
छात्र संघ देखो आज इतनी भीड़ है, किसके लिए है? हम लोग नहीं कहे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पे जो बेरोजगार युवा है यहाँ के वो कॉकरोच, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, ये हम लोग अपने आप को कॉकरोच नहीं बनाना चाहते, ये सिस्टम हमें कॉकरोच बनाना चाहता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कॉकरोच जो बेरोजगार हुआ, हर बेरोजगार हुआ कॉकरोच है, हर बेरोजगार हुआ पेपर लीक के मुद्दे पे ये यूथ को कमजोर करके यूथ को ये बताया जा रहा है कि आप लोग कॉकरोच है। सरकार इतनी अहंकारी हो गई तो अभिजीत दीप के आए हैं, समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में आए हैं। और मैम ये बताएं, उन्हीं के समर्थन में आए हैं हम लोग, और सारा यूथ उनके समर्थन में है, उनकी विचारधारा। वो अपने हमारे मंच पे वो अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। अभिजीत जिस दीप के हमारा उसमें करते हैं। स्वागत ही है, सबका स्वागत है, जो अपने सहयोग करें। डिक्टेटरशिप का ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक बार अंत होना निश्चित है और वो होने जा रहा है। देखिए इतनी भीड़ है, कहीं ना कहीं युवा का जो विचारधारा है वो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलाप है और हम पूरा समर्थन करेंगे चाहे किसी भी वे हो। देश का युवा हताश है, अगर हताश है तो उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कभी भी अगर सरकार से सवाल करना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम इसको करेंगे। अगर इसमें कोई वो कर रहे हैं जो भी इस तरह की, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग संवैधानिक, हम लोग का काम कोई ये नहीं है, हम यहाँ पे बात को बढ़ा नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं? उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ना कि किसी पार्टी या किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक हमारी सुनिए, वो सिर्फ एक आंदोलन है, हमारी सुनिए, कोई आंदोलन है, हमारी सुनिए, वो यूथ का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। जो आप लोग जैसे आप सपोर्ट करने आए हैं, आपका हम लोग स्वागत कर रहे हैं ना, मीडिया का स्वागत कर रहे हैं ना, वैसे आप दिखाने आए हैं आपकी कवरेज के लिए, हमको दिखाने आप कवरेज दिखाने आई है, तो इसका मतलब क्या है? आप हमारा सपोर्ट करने आई है कि नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात है? तो उसी तरह वो भी आए ना, उनकी हमको पार्टी से मतलब, वो हमारे है। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं ना, विरोधी, अगर वो किसी पार्टी विरोध कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी लेकर आए तो हम जरूर विरोध कर रहे हैं। अगर वो खाली हमारे मुद्दों बात करने आए, पेपर लीक पे बात करने आए हैं, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम उनके पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो हमारे मुद्दों पे, आप मानते हैं कि वो पार्टी है? अभिजीत दीप के ना पार्टी बना, पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी नहीं है। बात कर रही है देश का युवा क्या सोचता है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? ना, तो हमने पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं, वो हमारे सपोर्ट में है। पार्टी बस ये है कि वो यूथ की बात कर रहे हैं, वो पेपर लीक का विरोध कर रहा है, उन्होंने मुद्दा उठाया है जो इतनी पार्टी ने किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर भविष्य देख रहा है युवा। ये देखिए आप 17 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर, कोई मंत्री कोई विधायक किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा। ऊपर से शिक्षा, ये जो रक्षा मंत्री उनका बयान आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देगा। इतनी अहंकारी सरकार कभी किसी ने नहीं देखी। ये बहुत दमन कर रही युवाओं का। 8-10 घंटे हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ के अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है। 5-10 सालों में एक वैकेंसी आ रही है, उसके बाद हम लोग काफी लोग विरोध कर रहे हैं इनका। अभिजीत दीप विरोध तो मैम होता ही है, कह रहे इसके पीछे इसके पीछे राजनीति। जहाँ पे समर्थन होगा इनका भी विरोध कर रहा है। ना तो हमने प्रोटोकॉल तोड़ा, ना तो हमने कोई क्षति पहुंचाई। हम सवाल अगर नेता से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जो लोग ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आप बताइए अगर पेपर लीक का मुद्दा है तो हम क्यों विरोध ना करें? हमने कोई प्रोटोकॉल तोड़ा? नहीं तोड़ा। हमने किसी क्षति पहुंचाई? नहीं करे। ऑब्वियसली लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपनी बात रखने आए हैं और संविधान में ये है, हमारे पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम एक्सप्रेस करेंगे खुद को। जहां गलती दिखेगी वहां पे हम खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी आना हो आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले तो इतना समर्थन नहीं दिखा, लेकिन अभिजीत दीप के जैसे इको गार्डन पहुंचे लखनऊ तो युवाओं का साथ उनको देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को समर्थन भी मिला। चारों तरफ से सुरक्षा की निगरानी में अभी देख सकते हैं अभिजीत दीप को। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से आए हैं आप। और क्या लेकर आए अयोध्या से? एक उम्मीद, और कैसी उम्मीद? एक उम्मीद ये कि अब जा रहे हैं सरकार की आंख में आंख डालकर अपने अधिकार को छीनने के लिए। छीन लेंगे? बिल्कुल। युवाओं ने जब अंग्रेजों को भगा दिया, गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये काले अंग्रेज हैं, इनसे हम अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे। और सबसे पहले दूसरी बात ये, क्या नहीं दिया सरकार ने? सरकार ने दिया, बहुत कुछ दिया। किसानों को झांसा दिया, किसानों को खालिस्तानी बनाया, अफगानिस्तानी बनाया। और हम युवाओं को सरकार ने क्या दिया, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा ना भाई। दीजिए जवाब दीजिए। फिर युवाओं को झांसा दिया, 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए जाएंगे, इसका झांसा दिया गया। युवाओं को हर चुनाव में उम्मीदें दी जाती हैं कि आपको बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, आपको रोजगार दिया जाएगा, भरमार दिया जाएगा।
आपके आपके भविष्य को बेहतर कराया जाएगा, लेकिन फिर मिलता क्या है? राम निराशा। मंदिर नहीं मिला। पेपर आप पे तो पेपर। अयोध्या से आए, सुबह दर्शन करें, शाम को दर्शन करें, दोपहर में दर्शन करें। नहीं, किसने दिया? सरकार ने दिया। कौन से सरकार? जो सरकार है, जो वोट मांगती है राम मंदिर के नाम। क्या मैडम, ये माइक देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ था कि ये पत्रकारिता को थोड़ा जागृत रखता है, चौथे स्तंभ को थोड़ा जिंदा रखता है। और इस शंभुनाथ सिंह सवाल ना करें। नहीं, सवाल करना अच्छी बातें हैं, लेकिन फिजूल की सवालें नहीं करनी चाहिए। फिजूल का सवाल ये है कि फिजूल ये है कि इस देश में संविधान है ना, ये चैनल तो बहुत अच्छे से मानता है इस संविधान की बात मत करें, मुद्दे की बात। मुद्दे की ये बात कर रहा हूँ कि जिस राम मंदिर की बात कर रही हैं, उस राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है मैडम। वो बीजेपी की सरकार और किसी सरकार के आदेश से नहीं आया है। सुना नहीं आपने, सरकार कहती है मैंने बनवाया राम मंदिर। अरे मैडम, सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार कह रही है कि 2 करोड़ वही तो मैं कह रही हूँ। सरकार तो बहुत तो नेशनल दस्तक कह रहा है। मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से तो नेशनल दस्तक नहीं कह रहा। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है। सरकार के कहने पे नहीं होगा, सरकार बहुत कुछ कहती है। सरकार ये कहती है, अगर सरकार की बातों पे आएंगे तो सरकार कहेगी पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, कहीं भी भुखमरी नहीं है, कहीं भी रोजगार के भरमार पड़े हैं। को इन युवाओं को अयोग्य बता दिया जाता है कि इनके पास योग्यता ही नहीं है। बताइए, आपको लगता है कि इस देश में युवाओं की कमी है? इस देश में योग्यता की कमी है? सीजीआई तो कह रहे हैं कॉकरोच हैं युवा, बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं। नहीं, हर संवैधानिक पद प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। नहीं, हर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान सही तो नहीं होता ना। सीजीआई है वो, नहीं है, सही है, निष्पक्ष हैं, तभी तो बैठे हैं। मैं क्या, ये बिल्कुल नहीं, गलत कह सकती हैं आप। हाँ, अगर ऐसा होता तो क्या कुछ फैसले आने के बाद उन्हें राज्यसभा नहीं भेज दिया गया होता? उनके सवाल हैं भाई, मुद्दा भी यही है। सुनो ना, आप छात्र इतना सक्षम है, कि हम लोग राजनीति बिल्कुल बात करने नहीं। आपने सुना? क्या बात सुना? राजनीति बात आप क्या सुना? क्या सुना? मैं कुछ सुना नहीं। लड़के कैसे बोल रहे हैं? लड़के आए अपने लड़के कैसे अपने बात रखने आए हैं यार। राजनीति करने बोल रहे हैं? क्या राजनीति? आप किस चीज का पेपर दिए? आप किसका पेपर दिए? शांत रहो। आपकी आराम से। सीजीआई ने युवाओं को कॉकरोच बोला, इनका सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है? वो छोड़ो, सवाल नहीं। आप बोलो किस पेपर से आए हो? आप किस पेपर से प्राप्त? हम भटकाने आए। बट हाँ बिल्कुल, आप ऐसे मैम, अभी हम बताइए। बात नहीं करेंगे अपनी और हम भटकाने आए। आप सीजीआई की बात ना करो, ये बोलो कि यूपीएसआई सीजीआई ने आपको कॉकरोच नहीं बोला। हमें उससे नहीं, तुम यहाँ के मुद्दे पे बात करो, वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए। आप ही का मुद्दा है। सीजीआई ने आपके बारे में बोला। बोल दो, आप ये बोलो यूपीएसआई में जो धांधली हुई उस पे बोलो। आप यो बोलो कि ऐसा वो बात कर रहे थे, वो वही बात कर रहे थे। सुना मैं क्या नहीं, आपने सुना नहीं। पेपर दिए ना? आपने सुना नहीं। दिया? हाँ दिया। कहाँ? ये बताओ। नहीं, इतना गुस्सा, इतनी उग्रता अच्छी नहीं होगी। उग्रता बिना नहीं होगी। सोचे आप भाई साहब सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ आपकी ही बात को पहुंचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। यूपीएसआई की बात करो ना। कर रही हूँ मैं। सब आ रहे हैं किसने मीडिया नहीं वाले। बोला? आप CGI देखोगे क्या कर रही है? नेशनल दस्तक पे देख लीजिएगा। हाँ, देख लीजिए। देख लिया आप। पहले सुन गलत लो। बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। कहाँ बाहर जाएंगे? कहाँ बाहर जाएंगे? इसीलिए आप लोगों को कोई दिखाता नहीं है। समझ बूझ नहीं ठीक है, थोड़ा सा युवा है, थोड़ा सा होता है अभी, मतलब चीजों को राजनीति आप नेताओं से मांग रहे हो रोजगार, और राजनीति को दरकिनार करके मांग रहे हो। नहीं, बिना सवाल। सरकार से सवाल कर रहे हो। सरकार राजनेता नहीं है। सरकार राजनेता नहीं है। मैं किसी पार्टी का सरकार से रोजगार मांग रहे हो। सरकार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। उनकी गलती। ऐसी nonsense बात अरे उनकी गलती नहीं है, वो युवा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत पत्रकार आए हैं जो इस संगठन को, इस युवाओं को भगाना चाहते हैं। और बिना सरकार के अगर नौकरी ले रहे हैं, बिना सरकार के विरोध के अगर नीट की और एसएससी की, लेखपाल की परीक्षाओं में धांधली की अगर आप बात कर ले रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारा सरकार से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमें भाई सरकार से ही सवाल करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि सरकार कहती है मैंने बहुत कुछ दिया, तो मैं छात्रों से पूछूंगी कि आपको तो बहुत कुछ मिला है। अब छात्र बता रहे हैं भाई कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या गुमराह किया जाए। मिला, उनको झुंझुना मिला, युवाओं को केवल झुंझुना मिला। सरकार ने दिया क्या? टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दिया सरकार ने। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में है, ये दिया सरकार ने। और क्या आप उम्मीद करेंगे सरकार? 90 से 100 पेपर सिर्फ 12-13 साल में लीक हो गए, ये दिया सरकार ने। अब आप और क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? उसके बाद एक राज्य का शिक्षा मंत्री, राजस्थान का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात जाकर उन छात्रों से पूछिए जो सालों साल जाकर मेहनत करते हैं, उसके बाद सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे जाकर पूछिए। सरकार
सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनके बच्चे जो हैं विदेश में जाके पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे जो है गरीब अगर व्यवस्था इतनी सही है, शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, तो फिर नेताओं के बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? नेताओं के बच्चे और ये सवाल अगर देश का युवा, शिक्षित युवा नहीं करेगा, जिसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जिसकी मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है, तो वो कौन करेगा भाई? किससे करेगा? सरकार से, मोदी जी से नहीं करेगा, शिक्षा मंत्री से नहीं करेगा, अगर सवाल अमित शाह से नहीं करेगा तो किससे करेगा भाई? देश का युवा अगर आवाज उठाएगा तो उसको कॉकरोच घोषित कर दिया जाएगा। देश का अगर किसान आवाज उठाएगा तो उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी नेता आवाज उठा रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको ऐसी लाइन की तरफ ले जाया जा रहा है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप उसे देश विरोधी घोषित कर देते हैं। अगर आप देखिए, एक समाज सेवी, एक साइंटिस्ट जाकर जब आवाज उठाता है देश को लेके, और सोनम वांगचुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एनएसए लगाकर उसको जेल भिजवा देते हैं। देश में जब भी आवाज उठाने का कोई काम करता है तो उसके बाद देश की हालत पूरी तरीके से इसी तरीके से खस्ता कर दी जाती है। मैम बिल्कुल हालत खराब है, कई पेपर लीक हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।